हाय गाइस, वेलकम यू ऑल। मैं एसएससी मित्रा। आज मैं आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 3 लेके आया हूँ, जिसका नाम है पृथ्वी की गतियाँ। ठीक है, पृथ्वी की गतियाँ, इंग्लिश में बोले तो मोशन ऑफ अर्थ। मैंने आपको बताया था पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और एक सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। तो अपने अक्ष तो पृथ्वी की कितने प्रकार की गतियाँ होगी? दो प्रकार की गतियाँ। एक तो हो गई घूर्णन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रोटेशन। दूसरी होगी परिक्रमण। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिवॉल्यूशन। ठीक है, घूर्णन में क्या होता है? पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। मैं आपको बताता हूँ, ये पृथ्वी है, ये इसके तल हैं। ठीक है, ये किसको बोलते हैं? कक्षीय समतल। इसको बोलते हैं कक्षीय लंब। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कितना डिग्री कोण होता है? 0, यहाँ पर 90 डिग्री। ओके, अब ये अपने अक्ष पर ऐसे झुकी हुई होती है, तो ये इसके साथ कितना ध्रुव कितना कोण बनाते हैं? ये बनाते हैं 23.5 डिग्री का। ठीक है, और तल के साथ बनाती है ये 66.5 डिग्री का कोण। ठीक है, ये तल के साथ कोण है और ये ध्रुव के साथ है, अक्ष के साथ। ओके, अब क्या होता है? पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। अपने अक्ष पर घूमते घूमते ये क्या करती है? दिन में और रात की अवधि को पता करते हैं इससे। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे होते हैं इसकी गति। ये है इसको ऐसे कर लेता हूँ। यहाँ पे है सूर्य। ठीक है, ये सूर्य है और यहाँ पे है पृथ्वी। मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि सूर्य सौरमंडल में उपस्थित सभी ग्रहों को ऊष्मा और प्रकाश प्रदान करता है। तो पृथ्वी भी एक ग्रह है उनमें से, तो सूर्य पृथ्वी को भी ऊष्मा और प्रकाश प्रदान करेगा। तो क्या होता है? सूर्य यहाँ से लाइट देता है। ठीक है, ये इसका क्या हो गया? प्रकाश क्षेत्र। ठीक है, ये इसका प्रकाश क्षेत्र हो गया। अब ये पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती रहती है, लेकिन जो पार्ट पृथ्वी का घूमते हुए सूर्य के प्रकाश क्षेत्र में आ जाता है, वहाँ पे क्या हो जाएगा? उजाला, प्रकाशमान हो जाएगा ये। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिन। और जो ये पार्ट पीछे का रह गया, ये इसमें क्या होगी? अंधेरा होएगा। तो यहाँ पे क्या होगी? रात। लेकिन ये अपनी धुरी पर घूमती रहती है, तो अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पे दिन है तो यहाँ पे रात हो जाएगी। यहाँ इधर वाले आते रहेंगे इस तरीके से, यहाँ पे दिन और रात की अवधि चेंज होती रहेगी। तभी तो हम कहते हैं कि अभी हमारे यहाँ पे दिन है तो उस देश में रात होगी। तो इसी तरह से पता करते हैं। ठीक है, ये अपने दिन और रात के लिए चेंज होती है। तो अपने घूर्णन किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो घूर्णन उत्तरदायी किसके लिए होता है? दिन और रात की अवधि के लिए, दिन रात की अवधि के लिए। ठीक है, अवधि के लिए। अब क्या परिक्रमण क्या होता है? परिक्रमण होता है, ये सूर्य है। ठीक है, सूर्य के चारों ओर ये दीर्घवृत्ताकार कक्षा बना देता हूँ मैं। ये दीर्घवृत्ताकार कक्षा है। ये क्या हो गया? सूर्य। इस दीर्घवृत्ताकार कक्षा में पृथ्वी इसका सूर्य का चक्कर लगाती है और हमें एक बोलते हैं परिक्रमा लगाती है, एक पूर्ण। तो ये पृथ्वी है, तो परिक्रमा लगाती है, इसको क्या बोलते हैं? परिक्रमण, रिवॉल्यूशन। इसमें क्या होता है? पृथ्वी अब ये अपनी धुरी पे घूमती हुई इधर जाती रहती है, तो ये क्या करती है? मौसम के लिए उत्तरदायी होती है परिक्रमण। तो किसके लिए उत्तरदायी होती है? मौसम के लिए। ठीक है, ये आपको सबको अपने नोट्स में लिखना है। ये परिक्रमण मौसम के लिए उत्तरदायी होता है, घूर्णन दिन और रात की अवधि के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, अब मैंने आपको वहाँ पे बताया था, ठीक है, कि मैंने एक ये बताया था ना कि इसके प्रकाश क्षेत्र में जो आएगा, तो आपको एक ये भी पता है कि यहाँ पे एक सर्कल बनेगा जिस क्षेत्र पे ये बांटेगा इसको, इधर दिन और इधर रात है। तो उस सर्कल को भी एक नाम दे रखा है, वो एनसीईआरटी क्लासेज में है, तो मैं उसको बता दूं, मैं कुछ छोड़ना नहीं चाहता। तो मेरे को अभी वो याद आया है तो मैं बताता हूँ। उस सर्कल को बोलते हैं प्रदीप्त वृत्त।
ठीक है। तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है, इल्यूमिनेशन। ओके, तो ये ध्यान रखें, ये वो वृत्त है जो दिन और रात की अवधि में जहाँ पृथ्वी बांटती है वहाँ पे बनता है, ठीक है। और पृथ्वी अपना घूर्णन अपने अक्ष पर कितने देर में पूरी कर लेती है, 24 घंटे में। कितने देर में, 24 घंटे में। इसको क्या बोलते हैं, एक पृथ्वी दिन बोलते हैं, ठीक है, पृथ्वी पर एक दिन बोलते हैं। एक दिन प्लस रात की जो होता है, अपने दिन बोल देते हैं बोलचाल की भाषा में, दिन प्लस रात की अवधि होती है, इसको दैनिक दिवस बोलते हैं, ठीक। और घूर्णन मैंने आपको ये बताया ये। तो पृथ्वी अपना एक चक्कर यहाँ से जैसे इसने स्टार्ट किया तो वापस इसी जगह पे आने पर इसको कितना टाइम लगेगा, यानी एक चक्कर पूरा करने में इसको टाइम लगेगा 365 से 1/4 दिन। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, अपना एक वर्ष मान लेते हैं हम 365 दिन का, यानी कि अब क्या हुआ कि पृथ्वी एक चक्कर अपना एक वर्ष में पूरा करती है। तो इस एक वर्ष के दौरान पृथ्वी पर मौसम बदलते रहते हैं, क्योंकि ये पथ सर्कल तो है नहीं, ये दीर्घवृत्ताकार है। जब पास में होगा तो हीट ज़्यादा आएगी, तो यहाँ पे गर्मी होगी, दूर जाएगा तो हीट कम होगी, तो मौसम चेंज होएगा, सर्दी आ जाएगी। तो इसी तरह से अभी 1/4 दिन का क्या यूज है, 1/4 दिन मतलब एक दिन में कितने घंटे, 24 घंटे, यानी कि 6 घंटे, ठीक है। ये 6 घंटे एक्स्ट्रा होते हैं। इन 6 घंटों को ऐड करते करते 4 साल बाद क्या होता है, 24 घंटे बन जाते हैं, ठीक है। तो 24 घंटे यानी कि एक दिन आ गया। अब इसको कहाँ ऐड करते, तो अपने क्या करते हैं, हर 4 साल बाद एक लीप वर्ष ले आते हैं, ठीक है। 366 दिन का होता है लीप वर्ष, ठीक है। एक लीप वर्ष में उसको काउंट कर लेते हैं, तो फिर से वो 365 से 1/4 दिन का होने लगता है अगला साल। तो इस तरह से ये सर्किल चलता रहता है, ठीक है। ऋतुओं के परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है, ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके अलावा क्या होता है बताता हूँ मैं आपको थोड़ा। ये पृथ्वी है, ठीक है, ये अपने अक्ष पर ऐसे है, यहाँ पे है, ठीक है, ये यहाँ पे है और ये पृथ्वी है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, सूर्य, तो ये तो अपना प्रकाश देगा ही पृथ्वी को, ठीक है। ये अपना प्रकाश पृथ्वी पर डाल रहा है। यहाँ पर एक तारीख है, ये याद रखनी है आपको, ये डेट, ये 22 दिसंबर। यहाँ पे 2 महीने छोड़ो, जनवरी फरवरी, फिर क्या आया 21 मार्च, अप्रैल मई छोड़ो तो 21 जून, जुलाई अगस्त छोड़ो तो 23 सितंबर, ठीक है। अब अपने चलते हैं 21 जून की तरफ। 21 जून में आपको ये पता ही है, ये क्या है, उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। मैं समझा रहा हूँ आपको, बाकी में मैं आपको सिर्फ बताऊँगा। ये है दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है, और ये है कर्क रेखा यहाँ पे। तो सूर्य इस टाइम क्या होता है 21 जून को, ठीक है, 21 जून की मैं बता रहा हूँ आपको। 21 जून को क्या होता है, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, सीधी कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, क्योंकि इसका उत्तरी ध्रुव किधर झुका हुआ है, सूर्य की तरफ। तो उत्तरी गोलार्ध उत्तरी ध्रुव झुका हुआ है, तो उत्तरी गोलार्ध का ज़्यादातर हिस्सा किस तरफ होगा, सूर्य की तरफ। तो इस टाइम क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा ऊष्मा प्राप्त होती है। तो ज़्यादा ऊष्मा प्राप्त होती है तो इस टाइम उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है, इधर होती है ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। तो इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में अगर ग्रीष्म ऋतु है तो मकर रेखा पर सूर्य होगा ही नहीं, मकर रेखा बहुत दूर हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या पड़ेगा, यहाँ पड़ेगी शरद ऋतु, ठीक है, इस टाइम यहाँ पर होगी। तो इसको क्या बोलते हैं, अगर उत्तरी ध्रुव सूर्य की झुका हुआ है तो उत्तर ऐना हिंदी में, ठीक है, इसको उत्तर ऐना तो बोलते हैं। अब चलते हैं किधर, बस 22 दिसंबर तरफ। एक ये घटना होती है 22 दिसंबर में, क्या होता है, अब मैंने आपको बताया था, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। अब सूर्य के कौन सा हिस्सा है, ये हिस्सा। अब सूर्य कहाँ पर पड़ेगा, मकर रेखा पर। तो 22 दिसंबर को सूर्य कहाँ पड़ता है, मकर रेखा पर सीधा, ठीक है। मकर रेखा पर सीधा पड़ेगा तो दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादा ऊष्मा प्राप्त होगी। दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादा ऊष्मा प्राप्त होगी तो दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होगी, ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। और उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होगी, शीत ऋतु। तो इस टाइम पे क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में अपने देश उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, तो क्या होता है हमारे भारत में 22 दिसंबर को क्या होती है, सर्दी होती है। और 21 जून को अपने देश में क्या होती है, तीव्र गर्मी पड़ती है। तो गर्मी में क्या होता है, दिन बड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो 21 जून को दिन सबसे बड़ा होता है, ये सबसे
बड़ा दिन 21 जून को होता है। अपने हिसाब से 22 दिसंबर में क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। शीत ऋतु होती है तो क्या होता है, दिन छोटे रात बड़ी होती है। और 22 दिसंबर को क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में हमारे देश में सबसे बड़ी रात हो जाती है। ठीक है, सबसे बड़ी रात 22 दिसंबर को। तो अब दो स्थिति है, 21 मार्च, एक तो 21 मार्च की है, ठीक है, और एक है 23 सितंबर की। अब इनमें क्या होता है, जो सूर्य का प्रकाश है ये सीधा पड़ता है विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इक्वेटर। ठीक है, दोनों तरफ इक्वेटर पर सीधा पड़ेगा। तो इक्वेटर पर सीधा पड़ने से क्या होगा, सूर्य का प्रकाश दोनों तरफ, दोनों गोलार्ध में बराबर रूप से बटेगा। उत्तरी गोलार्ध में भी, पूर्वी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में। यहीं से ये ऊपर भी जा रहा है, ये उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, दोनों तरफ दिन और रात की अवधि बराबर हो जाएगी। ठीक है, ये इसके कारण है। तो इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं विषुव। ठीक है, इनको ध्यान रखें, 23 सितंबर को और 21 मार्च को विषुव बनते हैं, जिनमें सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं और कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं होता है। ठीक है, तो इसी तरह बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच फैलेगा ये, तो हमें भी मदद मिलेगी और हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और हम आपके लिए इसी तरह नए नए टॉपिक लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।